आईपैक दफ्तर पर रेड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ईडी की याचिका में सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कैविएट याचिका दाखिल की। ईडी की रेड से गुस्साई ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को दी धमकी। कहा, मेरे पास कोयला घोटाले से जुड़े पेन ड्राइव खुलासा किए तो होश उड़ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता को संविधान विरोधी बताया। बोले, उन्होंने ईडी के पास से दस्तावेज छीने। आखिर उस कागज में क्या गुप्त चीज थी? घुसपैठियों को लेकर गिरिराज का ममता पर अटैक। बोले, घुसपैठियों के जरिए ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाने में लगी। बंगाल से ममता बनर्जी को हटना जरूरी। दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्घाटन किया। एनएसए अजित डोवल भी हुए शामिल। एनएसए अजित डोवल बोले, हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा। हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम असहाय होकर देखते रहे। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। अजित डोवल बोले, हम अपनी सुरक्षा पर खतरों को समझने में विफल रहे। भारत हमेशा उतना स्वतंत्र नहीं था जितना अब दिखता है। पूर्वजों ने महान बलिदान दिए, घोर अपमान सहा। प्रयागराज से सीएम योगी ने एक बार फिर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। बोले, अगर बटे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। धर्म के नाम पर विभाजन नहीं होना चाहिए। प्रयागराज माघ मेले में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संगम में किया स्नान। सिद्धार्थनाथ सिंह भी साथ में रहे मौजूद। सीएम योगी ने बोट में बैठकर स्नान पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे साथ में मौजूद। प्रयागराज माघ मेले में 2 इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार। साजिश के तहत साधुओं को बदनाम करने का आरोप। सोशल मीडिया में फॉलोअर बढ़ाने के लिए रची साजिश। दोनों इन्फ्लुएंसर ने कई भ्रामक वीडियो बनाए। प्रयागराज साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अरेस्ट किया। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में एक्शन तेज। पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 16 आरोपी अरेस्ट। दिल्ली नगर निगम के रडार पर एक और मस्जिद। डिफेंस कॉलोनी की जामा मस्जिद की होगी पैमाइश। दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिया आदेश। सेव इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने पैमाइश का आदेश दिया। याचिका में मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। जोधपुर में बोले, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाना जरूरी। भारत में बनने उत्पाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अमित शाह बोले, 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। आत्मनिर्भर भारत से ही हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पर अखिलेश यादव का बयान। पीडीए का वोट काटने की कोशिश। लखनऊ मेरठ में बड़े पैमाने पर वोट काटे गए। ये चुनाव आयोग की साख पर बड़ा सवाल। अखिलेश बोले, अभी और वोट काटने की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार खत्म हो रही है। ईडी सीबीआई रेड पर अखिलेश बोले, जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी सीबीआई सक्रिय हो जाती है। बीजेपी के लोग डेटा की डकैती में लगे हैं। यूएलसी घोटाले पर महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। फडणवीस और शिंदे को झूठे केस में फंसाने की हुई थी साजिश। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने अधिकारियों को फडणवीस और शिंदे के खिलाफ केस बनाने और उन्हें गिरफ्तार करने के दिए थे निर्देश। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेता नीतीश राणे के बीच जुबानी जंग तेज। नीतीश राणे ने कहा, ओवैसी ने मुस्लिम पीएम की बात की, फिर कही तो महाराष्ट्र से वापस नहीं जाएंगे। नीतीश राणे ने भारत को बताया हिंदू राष्ट्र। कहा, ये ओवैसी का अब्बा का पाकिस्तान नहीं, इस भूमि पर सिर्फ हिंदू ही पीएम, सीएम और मेयर बनेंगे। ओवैसी के हिजाब वाली पीएम बनेगी वाले बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह बोले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर कोई भी पीएम बन सकता है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी का एडिटेड वीडियो शेयर करने का आरोप। जालंधर में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले, जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर हुई वो सदन की संपत्ति, ये सदन की गरिमा और विशेषाधिकार से जुड़ा मामला। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले, सदन की रिकॉर्डिंग सदन की संपत्ति, किसने अधिकार दिया उसकी जांच का। पंजाब डीजीपी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा। मोहाली दौरे पर आप सांसद राघव चड्ढा 6 बैडमिंटन और 2 वॉलीबॉल कोर्ट का किया उद्घाटन। बोले, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्वस्थ आदतें और उज्जवल भविष्य। लालू की बेटी रोहिणी ने नाम लिए बिना संजय यादव पर निशाना साधा। फेसबुक पोस्ट कर लिखा, शिद्दत से बनाई विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों का नहीं, अपने और नए बनो अपने ही काफी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना और दर्शन कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया।
12 जनवरी को साल का पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा इसरो। श्रीहरिकोटा से EOS N1 सैटेलाइट का करेगा प्रक्षेपण। कृषि और पर्यावरण निगरानी को मिलेगी मजबूती। जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में तेज रफ्तार ऑडी कार का कहर, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मारी टक्कर, 1 शख्स की मौत। पुलिस ने ऑडी कार में सवार 4 लोगों में से 1 शख्स को किया गिरफ्तार, 3 मौके से हुए फरार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हुए बस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 तक पहुंची, करीब 30 लोग बुरी तरह से जख्मी। शिमला के कुपवी जा रही प्राइवेट बस में सवार थे करीब 40 यात्री। हरिपुरधर गांव के पास एक मोड़ पर 500 फीट गहरी खाई में गिरी बस। पीएम मोदी ने बस हादसे पर जताया दुख। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का किया ऐलान। भोपाल में नर्मदा पाइपलाइन फूटी, पानी का जोरदार फवारा उठा, हजारों लीटर पानी बर्बाद, इलाके में जल भराव। इंदौर के बाद भोपाल में भी दूषित पानी का मामला सामने आया। 4 सैंपल में इकोलाई बैक्टीरिया मिला। खानू गांव, वाजपेयी नगर और आदमपुर छावनी में सैंपल फेल। झारखंड के गोड्डा में मॉब लिंचिंग का मामला, मवेशी चोरी के आरोप में भीड़ ने 40 साल के युवक को पीट कर मार डाला। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक के हुगली में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न बंद। फैक्ट्री में 2 युवकों ने की हरकत, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, 2 आरोपी अरेस्ट। पटना के मनेर में कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मारने का मामला सामने आया। घायल कारोबारी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के संभल में बिजली चोरों के मामले में एक्शन, एसडीएम और तहसीलदार की टीमों की जगह जगह छापा। जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई। कानपुर रेप केस में फरार दरोगा पर इनाम घोषित। पुलिस कमिश्नर ने आरोपी एसआई अमित मौर्य पर 50,000 का इनाम घोषित किया। लखनऊ के KGMU धर्मांतरण केस का आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार। पुलिस ने 50,000 के इनाम का किया था ऐलान। वाराणसी में पुलिस ने 3 करोड़ कीमत के 2 से ज्यादा किलो सोना चोरी के मामले का खुलासा किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बंद मकान में सोना चोरी की सूचना के बाद जांच में जुटी थी पुलिस। चोरी हुआ सोना बरामद किया। वाराणसी में ज्वेलरी शॉप में बुर्का, नकाब, हेलमेट या मास्क पहनने शख्स को एंट्री बैन। चोरी और लूट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पहल। वाराणसी स्वर्णकार संघ ने दुकानों के बाहर लगाए पोस्टर, कहा खुले चेहरे सीसीटीवी में होंगे रिकॉर्ड, अपराधियों की पहचान में होगी आसानी। यूपी के सीतापुर में बीती शाम अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रहलादपुर गांव में 1 करोड़ रुपए के करीब 2 बीघा जमीन करवाई गई खाली। खलिहान की जमीन पर अब्दुल रहमान और नूर मोहम्मद ने कब्जा कर बनाई दुकानें। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गिराया गया अतिक्रमण। यूपी के अमरोहा में करीब 30 बीघा जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग करके किए जा रहे थे निर्माण, जिसे किया गया जमींदोज। झांसी में महिला टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, प्यार में धोखा खाने पर की गई थी हत्या। पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, घने कोहरे के चलते बस और कार में जोरदार भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में परिवहन अधिकारी के घर से 4 किलो सोना चोरी के मामले में एक्शन, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तापमान में भारी गिरावट से जम्मू कश्मीर में ठिठुरन बढ़ी। श्रीनगर की मशहूर डल झील पर बर्फ की परत जमी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी हुई। पहाड़ों और सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। मुगल रोड पर बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। रिलायंस जियो इस साल पेश कर सकता है देश का सबसे बड़ा आईपीओ। $4 अरब से ज्यादा का हो सकता है इशू। हुंडई ने 2025 में $3.3 अरब का आईपीओ पेश किया था। 16 जनवरी को आएंगे रिलायंस के तिमाही के नतीजे। जियो और रिटेल बिजनेस के मार्जिन पर निवेशकों की नजर। पिछले साल 16,563 करोड़ रुपए का हुआ था मुनाफा। दिसंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश में आई गिरावट, 6% घटकर 28,054 करोड़ रुपए रहा निवेश। एसआईपी के निवेशकों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। अब पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा जीमेल। जरूरत के हिसाब से ईमेल ऊपर दिखेंगे, बोलकर पूछ सकेंगे पुराने मेल की जानकारी। सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर E-एक्सेस भारत में लॉन्च। एक्स शोरूम कीमत 1,88,490 रुपए। एक बार चार्ज करने पर देगी 95 किलोमीटर की रेंज। लावा भारत में जल्द लॉन्च करेगा 2 डिस्प्ले वाला फोन। डिजाइन Xiaomi के फ्लैगशिप फोन जैसा 50 मेगापिक्सल का होगा मेन कैमरा। भारत में Oppo Reno 15C 5G लॉन्च। 7000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। Vivo X
200T भारत में जल्द लॉन्च होगा। 6200 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। फोन की कीमत 55,000 रुपए हो सकती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का कल होगा आगाज। वडोदरा में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। वडोदरा वनडे से पहले विराट कोहली ने शुरू की प्रैक्टिस। सोशल मीडिया पर शेयर की प्रैक्टिस की तस्वीरें। वडोदरा में विराट कोहली के साथ प्रैक्टिस सेशन में नजर आए केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा। न्यूजीलैंड के खिलाफ कल पहला वनडे। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीजन 3 का आगाज। 8 टीमों के बीच टक्कर। सचिन तेंदुलकर ने बढ़ाया प्लेयर्स का हौसला। सचिन तेंदुलकर ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मंच बताया। कहा, आईएसपीएल युवा क्रिकेटरों को अवसर देने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराया, 3 विकेट से दी शिकस्त। साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रैम स्मिथ ने टीम इंडिया की तारीफ की। कहा, भारतीय टीम का T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय। ग्रैम स्मिथ ने T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। कहा, साउथ अफ्रीका भारत को हराकर T20 विश्व कप खिताब जीते, ऐसी उम्मीद। भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने अपनी हेल्थ पर दिया अपडेट। बोले, फैंस के प्यार का शुक्रिया, शरीर में हो रही अच्छी रिकवरी, जल्द वापसी करूंगा। एशेज सीरीज में 4-1 से करारी हार के बाद निशाने पर इंग्लैंड के कोच और कप्तान इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जेफरी बॉयकॉट। बोले, ब्रेंडन मैकुलम और ब्रेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को 3 साल तक बनाया बेवकूफ। एशेज सीरीज जीतने के बाद बिग बैश लीग में नजर आएंगे स्टीव स्मिथ। मिचेल स्टार्क 10 जनवरी से BBL में अपना पहला मुकाबला खेलेंगे। सिडनी सिक्सर्स से खेलेंगे मिचेल स्टार्क। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दी सलाह। बोले, भावनाओं में न बहें, क्रिकेट 10 साल पीछे चला जाएगा बांग्लादेश का क्रिकेट। तमीम इकबाल बोले, भारत बांग्लादेश क्रिकेट के बातचीत से सुलझाया जाए। बांग्लादेश को अपने भविष्य के बारे में करना होगा विचार। फैसला लेने से पहले सोचे बांग्लादेश। मुंबई में VVS लक्ष्मण से मिले BCCI सचिव देवजीत सैकिया। BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास भी रहे मौजूद। सात्विक चिराग की जोड़ी मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल से बाहर। इंडोनेशिया की शटलर जोड़ी ने दी शिकस्त। एलिना स्वतोलिना ऑकलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में सोने काटल को दी मात।